Hi everyone, I'm Sneha. Welcome back to my channel. This is not a vlog. अभी vlog नहीं है. I'm sharing my real life experience living in Canada, being an Indian woman. And ये मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव है. मैं ये नहीं कह रही कि आप कनाडा छोड़ दो या फिर कनाडा में आ जाओ या फिर इंडिया छोड़ दो. But I really want to share my real life thing. लोग अब्रॉड क्यों मूव होते हैं? आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर इज मनी, राइट? मनी, स्टेबिलिटी, जॉब, राइट? एंड कनाडा सब कुछ ऑफर करता है, बट आई थिंक द मेन थिंग विच इज मिसिंग इज इमोशनल कॉस्ट. कनाडा आपको आपकी फैमिली से दूर कर देता है. डिस्टेंस इज द रीज़न. एंड आपकी कल्चर से आप थोड़ा दूर हो जाते हो. एंड देन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप 20-25 साल से कर रहे होते हो, आप पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाती है क्योंकि कंट्री चेंज हो रही है, राइट? बट अभी 2026 है. मनी, मेरा ये मानना है, आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आप किसी विलेज में भी रह रहे हो ना इंडिया के, और आपको हार्ड वर्क करना आता है, तो मनी कैन बी अर्नड एनीवेयर. सो यू डोंट हैव टू मूव कंट्रीज टू अर्न मनी. दे कुड बी अदर रीजंस. मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया बिल्कुल परफेक्ट है और कनाडा बिल्कुल परफेक्ट है, बट आई डोंट थिंक आज की डेट में मनी एक रीज़न है कि लोग मूव होंगे. तो जब पहले भी मैं यही सोचती थी कि मैं कहीं भी वैसे कमा लूँगी, मुझे इंडिया की बहुत याद आती थी. बट जब मैं माँ बनी, व्हेन आई बिकेम अ मॉम, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा चाइल्डहुड कैसा था और मेरी बेटी का चाइल्डहुड कैसा है. कनाडा में जो चिल्ड्रन हैं उनको ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, विच इज़ ग्रेट. एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस. ऐसा नहीं बोल रही कि मैं प्रॉब्लम है, बट कनाडा में शी इज़ नॉट गोइंग टू सी हर ग्रैंड पेरेंट्स डेली अनलेस वो आपके साथ रह रहे हैं. मेरे भाई बहन, कजिन्स, फेस्टिवल्स, द वे वी सेलिब्रेट इन इंडिया, एंड ओवरऑल अ वाइब. जैसे मैं पली बड़ी इतना रूटेड, इतना ग्राउंडेड, तो वो मुझे लगता है यार, आई थिंक दैट्स मिसिंग. अगर हम इंडियन है ना, तो जो हम जिस चीज़ में पले बड़े हैं, मैं चाहती थी कि मेरी बेटी भी वैसे ही पले बड़े. आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसको सब कुछ वो दूँ जो मैंने भी सीखा अपने पेरेंट्स से. बट इंडिया में ना किड्स सराउंड होते हैं. हर कोई इंसान आपको कोई एक चीज़ सिखाता है, राइट? आप जो हो, आप जो आपके साथ लोग रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन होते हो. तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी किड किसका कॉम्बिनेशन होएगी, राइट? तो ये मेरे माइंड में हमेशा हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि कनेक्शन एंड डिस्टेंस एंड पेरेंटिंग वाला लॉजिक. और फैक्टर जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, डेली लाइफ. डेली लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो गई है. मतलब आईटी जॉब स्टेबल है, मनी आ रहा है, घर भी ले लिया, लोन लोन भी मिल गया, ये सब फैक्टर्स भी हैं. लोन मिल जाता है इजीली, घर ले लिया हमने, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट कुछ दिन ना बस आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है. मैं 20s में आई थी कनाडा, 30s में हूँ, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत मोनोटोनी दिखती है. जैसे सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, कुक करती हूँ, बेटी का ख्याल रखती हूँ, एंड देन अगेन सेम थिंग करती हूँ. वीकेंड्स भी ऐसे रहते हैं. और इन सब में ना मेरी एज होती जा रही है, मेरे पेरेंट्स छूटते जा रहे हैं, फ्रेंड्स उतने बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है. एंड बस रूटीन्स मैनेज कर रही हूँ, और रोज़ यही सोचती हूँ कि इंडिया में क्या चल रहा होगा या फिर इंडिया की लाइफ कैसी होती. तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, बट बहुत मोनोटोनस हो गई है. ऐसा नहीं बोलूँगी कि बैड है, बट हेल्प नहीं है, और टाइम की बहुत क्रंच है. मेड आप रख नहीं सकते क्योंकि इट्स नॉट दैट चीप लाइक इन इंडिया. तो एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड आपको करना पड़ता है घर में, राइट? तो वो भी एक फैक्टर है. और मैं ये भी सोचती रहती हूँ हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में, एंड सब लोग ही सोचते होंगे. आई डोंट नो कि कोई ऐसा होगा जो अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचता होगा कि अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं. तो जो टाइम है ना, वो बहुत लिमिटेड है. जब भी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो डर लगता है. तो हमेशा एक गिल्ट रहता है कि जब भी उनकी तबीयत ख़राब है तो आप इतने दूर हो, तो आप इंस्टेंटली नहीं जा सकते. ना तो आप सुख में इंस्टेंटली जा सकते हो, ना आप दुख में इंस्टेंटली जा सकते हो. सिमिलरली विद अस, अगर हमें भी कोई सुख है तो हम उन्हें कॉल नहीं कर सकते क्योंकि दूर है. एंड दूर है, और मनी का भी एक फैक्टर रहता है. कनाडा टू इंडिया, इंडिया टू कनाडा, इट्स इन लैक्स. तो ये भी एक हार्डेस्ट पार्ट है इमोशनली कि आपको सोचना पड़ता है, यू नो
एंड आप हमेशा कॉन्स्टेंट गिल्ट में रहते हो। अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो कभी कभी मन करता है ना उनकी पास चले जाओ, उनका ख्याल रख लो, बट देन यू कान डू दैट इंस्टेंटली। बट आप इंडिया में किसी और सिटी में होते यू कैन स्टिल गो। सो आई डोंट नो ये मैं अभी सोच रही हूँ या फिर मैं 20s में सोचती, बट कोई भी जो प्लान कर रहा है मूव होने का, आई थिंक कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स। फैक्टर ये भी है कि वेदर बहुत एक्सट्रीम है, राइट। ठंड बहुत ज़्यादा है, राइट। 3-4 महीने तो स्नो पड़ती ही पड़ती है, और स्नो सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है। जब स्नो रियलिटी में पड़ती है ना तो काम बढ़ जाता है, स्नो क्लीन करो। एंड सुंदर भी है, फायदे भी बहुत हैं, बट मतलब आई वुड प्रेफर क्लाइमेट विच इज़ नॉर्मल, नॉट दैट कोल्ड। लाइक आज भी टेम्परेचर -16 है, तो इस टेम्परेचर में मेरी मम्मी भी आई थी तो उनको भी सूट नहीं करा। तो इस टेम्परेचर में बच्चे भी घर में रहते हैं, मतलब मेरी बेटी है छोटी सी तो उसको बाहर पार्क जाना होता है, बट क्योंकि स्नो इतनी होती है तो आई कांट टेक हर आउट। दो इंडोर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, बट आउटडोर इतना प्लान नहीं हो पाता और थोड़ा बोर हो जाते हैं। मतलब ये भी एक फैक्टर है कि बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे, और क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा कोल्ड है और लोग भी बहुत कम बाहर निकलते हैं। कनाडा इज़ नॉट इंडिया कि आपको हर गली में लोग दिख रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हुए, या फिर सब्जी वाले ऐसे ही खड़े हुए हैं। कनाडा बहुत बड़ा है एरिया वाइज और लोग बहुत कम हैं, तो जो पूरी खाली खाली रोड्स हैं, तो जब ठंड पड़ती है तो और भी लोग आना बंद कर देते हैं, वॉक्स पे भी कम हो जाते हैं। तो एक तरीके का ना डिप्रेशन वाला माहौल हो जाता है, मेंटली आप थोड़ा ऑफ फील करते हो ड्यूरिंग दैट सीजन। अगर जो यहाँ पे रहते हैं तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं भी बहुत ऑफ फील करती हूँ कभी कभार, टू बी ऑनेस्ट, बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड आई एम अ वेरी बिजी मॉम, तो इतना फील नहीं होता। सोशल लाइफ भी ना थोड़ी कम है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपके शादियों में जा रहे हो, कि बर्थडे में जा रहे हो, कि कुछ हो रहा है, क्योंकि मतलब मेड है नहीं, पूरा घर का काम करना, फिर एवरीवन इज वर्किंग एंड देन एवरीवन हैज किड्स, सो एवरीवन इज बिजी। तो कहाँ टाइम मिलेगा कि आप किसी के घर में चाय पीने चले गए। कहाँ, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ मंथ और वंस इन अ वीक आप कर लोगे, बट उस हिसाब से आपकी सोशल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है एंड पीपल आर वेरी बिजी लाइक प्रोफेशनली एंड पर्सनली। सो वो एक फैक्टर रहता है। एंड मुझे फूड का बहुत बड़ा रीज़न लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत मिलती हैं कनाडा में, फिर भी मुझे ऐसा लगता है इंडिया की नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें भी मुझे ज़्यादा लगती थी हेल्थ वाइज, और कनाडा की ऑर्गेनिक चीज़ें भी मुझे नहीं लगती हैं। आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ में आप पले बड़े होते हो ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा लगती है। लाइक इंडिया में क्या है, सीजनल चीज़ें हैं। आप विंटर्स में ही स्पेसिफिक सब्जी खाओगे, जैसे हरी सब्जियां आप विंटर्स में ही खाओगे, एंड देन भिंडी वगैरह आप समर्स में ही खाओगे। तो सीजनल वाइज आप फ्रूट्स और वेजीज चेंज करोगे। बट कनाडा में क्या है, क्योंकि कुछ भी कनाडा में मोस्टली चीज़ें बाहर से आती हैं, तो हर सीज़न में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो कभी कभी ना आप सीज़न के हिसाब से चीज़ें नहीं खाते, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। और मोस्टली लोग आके कनाडा में हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि जैसा हम इंडिया में खा रहे होते हैं वो सब चीज़ें, हालांकि सब प्योर है, बट वो सब चीज़ें नहीं है। लाइक सब्जियों में भी आप कीप रिपीटिंग सम वेजिटेबल्स, तो वो चीज़ मुझे लगती है, मुझे लगता है मेरे को ज़्यादा सूट करता था इंडिया का फूड। मैं ज़्यादा हेल्दी थी तब, एंड वो मुझे एक बड़ा फैक्टर लगता है। अदर वुड बी, मैं इस वीडियो में इमिग्रेशन या फिर प्रैक्टिकल फैक्टर्स की बात नहीं कर रही, जो मैं एज अ मॉम, एज एन इंडियन वुमेन रोज डे टू डे और एवरी डे एवरी अदर डे मैं सोचती हूँ बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, वो बता रही हूँ। और मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि रेसिज्म। आई नो ये बहुत बड़ा वर्ड है, और लकीली मैंने कभी इतना एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेसिज्म फेस नहीं किया है, बट स्टिल 5 साल से कनाडा में रह रही हूँ, फिर भी बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है। थोड़ी सी इंट्रोवर्ट फील होता है। जैसे इंडिया में जाके इजीली कर लेती हूँ चीज़ें, वो यहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है। या तो लोग अलग हैं, शक्लें अलग हैं, मैं दिखती अलग हूँ, उनके जैसी नहीं हूँ। बट कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई रूडली बात कर रहा है, उसे रेसिज्म टैग तो नहीं दूंगी। और आजकल वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है। दो कैनेडियंस आर वेरी स्वीट, उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा
थैंक यू सॉरी बोलना सिखाया है। मैं तो इतना थैंक यू सॉरी नहीं बोलती थी, बट आजकल ना ऐसा लगता है कि बहुत रूड रिप्लाईज आ रहे हैं, या फिर यू कैन फील द सेंस एटमॉस्फेयर बीइंग अ लिटिल बिट यू नो ऑफ टुवर्ड्स यू। तो जो आपको वाइब होती है वो पता चल जाती है, तो आप कभी बिलोंग फील नहीं करते। वो मुझे ऐसा फील होता है। सो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाहती थी, एंड दिस इज़ ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये नहीं कह रही हूँ कि कनाडा बेटर है कि इंडिया बेटर है। ये डिपेंड करता है, कोई भी राइट चॉइस नहीं है। आप किस एज में हो, आप किस पड़ाव में हो लाइफ के, आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो चीज़ मैटर करती है। तो फिर भी कोई भी आना चाहता है या फिर प्लान कर रहा है आने के लिए, तो आई वुड से थिंक मोर अबाउट दीज फैक्टर्स एज वेल, इमिग्रेशन और वीज़ा और जॉब, उन सब के अलावा, एंड ट्राई कमिंग फॉर विजिट बिफोर लीविंग एवरीथिंग, एंड जस्ट कमिंग आउट ऑफ प्रेशर और सीइंग एवरीवन। सो यही मैं बोलना चाहूँगी। एंड और मैं यही बोलूँगी कि पैसा कहीं भी कमा सकते हैं, पीस हर जगह कमाना आसान नहीं है। पीस आपको वहीं मिलता है जहाँ पे आपको हैप्पी फील होता है। तो चूज़ वाइजली जहाँ आपको हैप्पी फील हो। And that's all for today's vlog. Thank you for watching, and if you really like this video, and if you guys are watching from Canada और जो ये सब फील करते हैं, तो please do comment down, and if you like my videos, please subscribe to my channel. Thank you so much.